हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एजुकेशन एंड करिकुलम। ओके, यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड एजुकेशन, दैट्स ऑल। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड करिकुलम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी कि तीनों टाइप के क्वेश्चन के मोस्टली कॉमन पॉइंट यही सब है। ठीक है, अगर लैंग्वेज और एजुकेशन भी पूछा तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज उसका भी आंसर है। अगर लैंग्वेज और करिकुलम भी पूछा तो उसका भी आंसर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है। एजुकेशन और करिकुलम भी पूछा उसका भी आंसर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यानी ये सब जो पॉइंट्स है ना, वो सब मोस्टली में कॉमन रहेंगे। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि अगर देखिए लैंग्वेज और करिकुलम पूछा है तो आपको वो पॉइंट याद रखना होगा, जैसे कि 5th पॉइंट है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम। तो ये आप फोकस करिए कि आप टॉप में लिख दीजिए कि एजुकेशन और करिकुलम का पॉइंट है, तो इसमें आप टॉप पे लिख दीजिए फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम वाला पॉइंट आप टॉप पे फोकस कर दीजिए। तो बस ये सब आपको, आप स्लाइड समझोगे, स्लाइड को अच्छे से देखोगे पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट ऊपर नीचे आपको एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है देखिए फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सेकंड पॉइंट है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। थर्ड इज फॉर डायरेक्शनल ऑफ नॉलेज। फोर्थ हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी ऑल राउंड। ये मतलब मोस्टली कॉमन पॉइंट है, आप किसी भी क्वेश्चन में इजीली लिख सकते हो। हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन और करिकुलम, लैंग्वेज, किसी से भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आप सब जगह डाल सकते हो। हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, फिफ्थ में देखिए फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। सिक्स में देखिए फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ये भी पॉइंट बहुत कॉमन है, फॉर बेटर कम्युनिकेशन। या आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप डाल सकते हो फॉर बेटर कम्युनिकेशन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज। ये देखिए, इसमें देखिए टू इन्हांस एकेडमिक नॉलेज, ये भी पॉइंट्स बहुत कॉमन है, ये भी आप सब में डाल सकते हो। टू इन्हांस अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कोई भी सब्जेक्ट पे आपको कैसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ये भी आपको हेल्प करता है। ओके, फॉर मेकिंग लैंग्वेज पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एजुकेशन और देखिए ये आपका लैंग्वेज और करिकुलम से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फॉर दी लैंग्वेज पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, फॉर मेजरमेंट ऑफ एन इवेल्युएशन, यानी कि किसी भी इवेल्युएशन का मेजरमेंट के लिए आपको हेल्प करता है, ये करिकुलम का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लैंग्वेज एज ए टूल टू प्रोवाइड मीनिंग टू करिकुलम, यानी ये देखिए करिकुलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपको ये सब पॉइंट्स दिमाग में अगर याद रहेगा ना, तो आप बस क्वेश्चन देखते ही अपना फ्रेम करके आंसर ईजिली लिख पाओगे। ओके ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज। डेवलपमेंट ऑफ LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये भी बहुत कॉमन पॉइंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है। इसको तो आपको, ये लैंग्वेज का पेपर ही है, इसीलिए LSRW तो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये हो गया पॉइंट। लैंग्वेज हेल्प्स इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी एक लैंग्वेज का मदद से आप दूसरे लैंग्वेज को सीख सकते हो। ठीक है सर, फिर देखिए लैंग्वेज हेल्प्स इन मेंटल एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, लैंग्वेज हेल्प्स इन कन्वर्सेशन क्लासरूम डिस्कोर्स, यानी इंटरैक्टिव स्टाइल। ये लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट है, इसको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट TLM, यानी TLM में हेल्प करते हैं। ये देखिए करिकुलम का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इट हेल्प्स इन करिकुलम टू डेवलप TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ये सब करिकुलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यानी कि अगर आपको पॉइंट्स याद है तो आप इजीली क्वेश्चन में किसी भी तरह का आ जाए, आप बस पॉइंट उसमें डाल दो और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज। इट हेल्प्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ ए चाइल्ड, ये भी देखिए एजुकेशन और करिकुलम का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन करिकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एजुकेशन और करिकुलम का। इट लेड फाउंडेशन फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट और टीचर को फाउंडेशन देता है, ये भी एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत कॉमन है, ये आप इजीली किसी ना किसी रिलेशन में लगा सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन अवेयरनेस ऑफ स्किल्स, स्किल्स को इन्हांस करता है, जैसे कि लाइफ स्किल हो गया, एजुकेशनल स्किल हो गया, सोशल स्किल हो गया। ठीक है, इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सब मतलब बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, आप बस पॉइंट्स देख लो और दिमाग में बैठा लो कि ये सब पॉइंट्स आपको कहीं भी आए फ्रेम में, क्वेश्चन में, और आप आंसर फ्रेम करके वहीं पे इंस्टेंट अपना आंसर रेडी टू गो हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज।
ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, फॉर फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी को बनाने और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको लैंग्वेज का ये रिलेशन है, लैंग्वेज और करिकुलम का, या लैंग्वेज और एजुकेशन का, दोनों में आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, फॉर इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, फॉर सोशलाइजेशन, यानी लैंग्वेज और एजुकेशन का है कि सोशलाइजेशन के लिए हमको चाहिए। फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, करिकुलम का भी है, एजुकेशन का भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन, यानी करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होगा नेशन का। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, इमोशनल, कल्चरल, क्रिएटिव, ये सब मतलब जितने तरह के आप डेवलपमेंट आपको याद है सब लिख दो। ठीक है, सारा डेवलपमेंट सबसे होता है, मेंटल, इमोशनल, कल्चरल, कॉग्निटिव, क्रिएटिव, फिलोसफिकल, मतलब जितना भी आपको याद है आप सारा डेवलपमेंट लिख दो। ठीक है, ओके, ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से देख लो, मतलब आई मस्ट से कि याद से ज़्यादा आप अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि ये सब पॉइंट्स आपको किसी भी तरह फ्रेम करके अपना आंसर में। Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching the video and best of luck for the exam.